रोना बंद करो, ये आंसू पोंछ लो। तुम किसके लिए रो रहे हो? उस हाड़ मांस के शरीर के लिए, उस नश्वर खिलौने के लिए जो आज है और कल मिट्टी में मिल जाएगा। तुम लाडली जू के निज जन हो, तुम उस परम पिता के अंश हो, और तुम्हारी यह दशा एक साधारण से मनुष्य के लिए तुम अपने जीवन को, अपने भजन को दांव पर लगा रहे हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल टूट गया है, तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन बच्चा, जरा शांत होकर विचार करो, जिसे तुम प्रेम कह रहे हो, क्या वह वास्तव में प्रेम है या वो केवल तुम्हारे मन की एक जिद है, एक हठ है? संसार में जिसे लोग प्रेम कहते हैं वह प्रेम है ही नहीं, वह तो केवल मोह है, वो केवल आसक्ति है। और मोह का स्वभाव ही है रुलाना। प्रेम कभी रुलाता नहीं, प्रेम तो मुक्त करता है, प्रेम तो आनंद देता है। लेकिन तुम तो जल रहे हो, तुम घुट रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम प्रेम में नहीं, तुम वासना की आग में जल रहे हो। आओ जरा इस तथाकथित प्रेम की वास्तविकता को देखें। तुम जिसके पीछे पागल हुए फिर रहे हो, जरा अपनी दृष्टि साफ करके देखो कि वह है क्या। ऊपर से चमड़ी सजी हुई है, थोड़ा सा रूप रंग है, और तुम उस पर मोहित हो गए। लेकिन अगर उस चमड़ी को हटा दिया जाए तो भीतर क्या है? वही मांस, वही मवाद, वही हड्डियां और वही गंदगी। हमारे संतों ने इस शरीर को अस्थि मांस का पिंजरा कहा है, और तुम इस पिंजरे के कैदी बन गए हो। तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है, कड़वा है, लेकिन सत्य सुन लो, तुम्हें अपने सुख से प्रेम है। जब तक वह व्यक्ति तुम्हारी बात मानता था, जब तक वह तुम्हें अच्छा लगता था, तब तक सब ठीक था। जैसे ही उसने तुम्हारे मन के विरुद्ध किया, तुम्हें दुख होने लगा, तुम रोने लगे। ये प्रेम कैसे हुआ? ये तो व्यापार हुआ। तुम सुख खरीदना चाहते थे, और जब सुख नहीं मिला तो तुम शिकायत कर रहे हो। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी से कहा था, संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे को चाहते हैं। पत्नी पति को इसलिए नहीं चाहती कि वो पति है, बल्कि इसलिए चाहती है कि उससे उसकी कामना पूरी होती है। ये संसार स्वार्थ का मेला है, यहाँ सब अपने अपने सुख के साथी हैं। तुम जिसे अपना सगा मान रहे हो वो तभी तक तुम्हारा है जब तक उसका स्वार्थ तुमसे सध रहा है, या जब तक तुम्हारा प्रारब्ध उससे जुड़ा है। जिस दिन प्रारब्ध का धागा टूटा, वो तुम्हें ऐसे भूल जाएगा जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और तुम यहाँ बैठकर ये सोच रहे हो कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अरे, तुम उसके आने से पहले भी जी रहे थे, और तुम उसके जाने के बाद भी जियोगे। ये केवल तुम्हारे मन का वहम है कि तुम्हारा जीवन किसी दूसरे के हाथ में है। तुम्हारा जीवन केवल और केवल बिहारी जी के हाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं। तुमने अपने आप को बहुत सस्ता बना लिया है। तुम अनमोल थे, तुम उस रसिक शिरोमणि के वंशज हो। तुम्हारे भीतर तो भक्ति का तेज होना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी डोर एक ऐसे इंसान के हाथ में थमा दी जो खुद माया का गुलाम है, जो खुद अपने मन के विकारों से लड़ रहा है। वह तुम्हें क्या सुख देगा? जो खुद डूब रहा है वह तुम्हें क्या पार लगाएगा? तुम कहते हो कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा विश्वास तोड़ा। देखो बच्चा, दोष उसका नहीं है, दोष तुम्हारा है। तुमने कांच के टुकड़े को हीरा समझ लिया, तो गलती किसकी? तुमने रेत में पानी ढूंढा, तो गलती किसकी? ये संसार तो है ही दुखालयम। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, दुखालयम शाश्वतम। ये दुखों का घर है, और तुम दुखों के घर में सुख ढूंढ रहे हो। तुम बबूल के पेड़ से आम मांग रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ठाकुर जी ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें उस मोह के जाल से बाहर निकाल दिया। सोचो, अगर तुम्हारी आसक्ति और गहरी हो जाती तो तुम्हारा कितना समय बर्बाद होता, शायद पूरा जीवन निकल जाता। ये जो झटका तुम्हें लगा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। वे तुम्हें जगा रहे हैं, वे कह रहे हैं कि उठ, ये जगत तेरे लिए नहीं है, ये व्यक्ति तेरा नहीं है, तू मेरा है। लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं रहे, तुम उसी टूटे हुए खिलौने को जोड़ने में लगे हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे दया नहीं आती, मुझे तरस आता है तुम्हारी बुद्धि पर। तुम इतने विवेकहीन कैसे हो गए? तुम्हारे पास विवेक है, तुम्हारे पास ज्ञान है, फिर भी तुम एक हाड़ मांस के पुतले के लिए अपने माता पिता को, अपने धर्म को और अपने भगवान को भूल गए। जरा उन माता पिता का चेहरा याद करो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने तुम्हारी एक मुस्कान के लिए अपने सुख त्याग दिए। आज उनके आंसू तुम्हें दिखाई नहीं देते। और एक वो व्यक्ति जो कल तुम्हारे जीवन में आया, उसके लिए तुम मरने को तैयार हो। ये कैसा न्याय है? ये कैसी समझदारी है? ये जो तुम दिन रात तड़प रहे हो, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये प्रेम नहीं है,
ये पागलपन है, ये मन का रोग है। तुमने अपने मन को इतना कमजोर बना लिया है कि एक छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ देती है। तुम शेर के बच्चे होकर सियारों की तरह रो रहे हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है कि तुम संसार को ठुकरा कर परम पद को पा सको, लेकिन तुमने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा तेज इस नाली में बहा दिया। काम वासना को तुम प्रेम समझ बैठे। ये शरीर की भूख है, आत्मा की पुकार नहीं। शरीर की भूख तो जानवरों में भी होती है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो पशु भी करते हैं। तो तुम में और पशु में क्या अंतर रह गया? मनुष्य जन्म इसलिए मिला था कि तुम इस माया को समझो और इससे पार हो जाओ, लेकिन तुम तो इसमें और गहरे धंसते जा रहे हो। ये मोह एक दलदल है। तुम जितना हाथ पैर मारोगे, मैं उसे वापस पालूं, मैं उसे मना लूं, तुम उतना ही नीचे धंसते जाओगे। रुको, ठहरो और विचार करो। क्या ये वही जीवन है जो तुम जीना चाहते थे? क्या तुम इसीलिए पैदा हुए थे कि किसी के पीछे पीछे घूमते रहो? नहीं, तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तुम नित्य विहार के अधिकारी हो। तुम उस रस को पाने के अधिकारी हो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम डर रहे हो कि मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे, अकेला तो राजा होता है, भीड़ तो भेड़ों की होती है। अकेले होने से मत डरो। एकांत तो साधक का गहना है। जब ये दुनिया का शोर बंद होगा, तभी तो भीतर की आवाज सुनाई देगी। जब ये झूठे रिश्ते टूटेंगे, तभी तो उस सच्चे रिश्ते की शुरुआत होगी। ठाकुर जी तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे दोनों हाथ तो भरे हुए हैं। तुमने एक हाथ से मोह पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से वासना। जब तुम इन दोनों को छोड़ोगे, तभी तो बिहारी जी का हाथ पकड़ पाओगे। खाली हाथ ही तो भरे जा सकते हैं। तुम जिसे अपनी बर्बादी समझ रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारी नई शुरुआत है। ये पतझड़ है। पुराने पत्ते झड़ेंगे, तभी नए पत्ते आएंगे। अगर तुम सड़े हुए पत्तों को पकड़कर बैठे रहोगे, तो वसंत कैसे आएगा? छोड़ दो इस जिद को, त्यागो इस मोह को। यह शरीर नश्वर है। आज जिस सुंदरता पर तुम मर रहे हो, कल वह ढल जाएगी। कल वहां झुर्रियां होंगी, कल वहां रोग होंगे। तब क्या करोगे? तब कहाँ जाएगा तुम्हारा ये प्रेम? जो प्रेम चमड़ी पर टिका है, वो चमड़ी के साथ ही खत्म हो जाता है। सच्चा प्रेम तो आत्मा से होता है। और आत्मा किसकी है? आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो अंत में प्रेम तो परमात्मा से ही हुआ ना। तो फिर सीधे वहां क्यों नहीं जाते? क्यों इन बिचौलियों के चक्कर में पड़े हो? होश में आओ, अपनी कीमत पहचानो। तुम कोई सड़क पर पड़ा पत्थर नहीं हो जिसे कोई भी ठोकर मार दे। तुम हीरा हो, लेकिन कीचड़ में गिरने से हीरे की चमक छुप गई है। नाम के पानी से, सत्संग के साबुन से इस कीचड़ को धो डालो, फिर देखना तुम कैसे चमकते हो। ये रोना धोना बंद करो, ये देवदास बनना बंद करो। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, जीवन में नहीं। जीवन हकीकत है, और हकीकत ये है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने रास्ते जा रहे हैं। तुम्हें भी अपनी यात्रा अकेले ही पूरी करनी है। तुम उदास क्यों हो? क्या तुमने कुछ खो दिया? अरे, तुमने तो उसे खोया जो तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन उसने उसे खोया जो केवल उसका था। नुकसान तुम्हारा नहीं, उसका हुआ है। तुमने तो एक पत्थर खोया है, लेकिन उसने एक सच्चा हृदय खो दिया। अब उठो और एक संकल्प लो कि आज के बाद मैं किसी नश्वर इंसान के लिए नहीं रोऊंगा। आज के बाद ये आंसू केवल प्रिया प्रियतम के लिए बहेंगे। आज के बाद ये सिर केवल बांके बिहारी की चौखट पर झुकेगा। तुम्हें लगता है कि ये कठिन है? तुम्हें लगता है कि उसकी याद नहीं जाएगी? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। जैसे सूर्य के निकलने पर कोहरा छंट जाता है, वैसे ही विवेक के जागने पर यह मोह मिट जाएगा। तुम्हें बस अपनी दिशा बदलनी है। अभी तुम्हारा मुंह अंधेरे की तरफ है, इसलिए परछाई दिख रही है। सूरज की तरफ मुंह कर लो, परछाई अपने आप पीछे चली जाएगी। वासना का मुंह अंधेरे की तरफ होता है, प्रेम का मुंह प्रकाश की तरफ होता है। अपने प्रेम को वासना के गड्ढे से निकालकर भक्ति के आकाश में उड़ा दो, फिर देखना वही प्रेम जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल तुम्हें परम आनंद देगा। तो क्या तुम तैयार हो इस मोह की जंजीर को तोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी असली पहचान को पाने के लिए? ये यात्रा आसान नहीं होगी। मन बार बार पीछे भागेगा, पुरानी यादें तुम्हें सताएंगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें हर कदम पर खुद को याद दिलाना है कि यह मोह है, यह बंधन है, और मैं मुक्त होने के लिए बना हूं। अब प्रश्न यह है कि इस दलदल से निकले कैसे? मन मानता नहीं है, यादें पीछा छोड़ती नहीं है। तो सुनो बच्चा, इसका उपाय भागना नहीं है, इसका उपाय है जागना।
तुम्हें अपनी वृत्ति को बदलना होगा। ये जो प्रेम की धारा अभी संसार की तरफ बह रही है, इसे मोड़कर परमात्मा की तरफ करना होगा। ऊर्जा वही है, बस दिशा बदलनी है। जैसे नाली का गंदा पानी जब गंगा जी में मिल जाता है तो वो भी गंगा जल हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा ये मोह, तुम्हारी ये आसक्ति जब बिहारी जी के चरणों में लग जाएगी तो ये भक्ति बन जाएगी। तुम्हें प्रेम करना नहीं छोड़ना है, तुम्हें केवल पात्र बदलना है। जिससे तुम प्रेम कर रहे थे वह पात्र छोटा था, उसमें छेद था, इसलिए तुम्हारा प्रेम बह गया और तुम खाली रह गए। अब अपना प्रेम उस पूर्ण पात्र में डालो जो कभी भरता नहीं और कभी रीतता नहीं। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वह है नाम जाप। ये मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ क्योंकि इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। ये मन बहुत मैला हो चुका है, जन्मों जन्मों की गंदगी इसमें जमी हुई है और इस गंदगी को केवल नाम रूपी साबुन ही धो सकता है। जब भी उस व्यक्ति की याद आए, जब भी मन उदास हो, तुम्हें लग रहा होगा कि नाम से क्या होगा। नाम में वो शक्ति है जो तुम्हारे प्रारब्ध को काट सकती है। जब तुम नाम जपते हो तो तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह नाम तुम्हारे हृदय के घावों को भर देगा। तुम देखोगे कि जिस बात के लिए तुम कल तक रो रहे थे आज उस पर तुम्हें हंसी आएगी। ये नाम का चमत्कार है। ये तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि संसार का कोई भी दुख तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। दूसरा नियम, अपनी दृष्टि की रक्षा करो। ये आंखें ही फसाद की जड़ हैं। इन्हीं आंखों से तुम रूप को पीते हो और फिर मन में विकार पैदा होता है। आज से प्रतिज्ञा करो कि मैं किसी भी गंदे दृश्य को नहीं देखूंगा। अपने मोबाइल से, अपने जीवन से उन सारी चीजों को हटा दो जो तुम्हें उस पुराने मोह की याद दिलाती हैं। अगर तुम बार बार उन्हीं तस्वीरों को देखोगे, उन्हीं संदेशों को पढ़ोगे तो घाव कभी नहीं भरेगा। उसे कुरेदना बंद करो, कुसंग से बचो। ऐसे दोस्तों के पास मत बैठो जो तुम्हें फिर से उसी रास्ते पर ले जाए, जो दिन रात केवल काम भोग की बातें करते हैं। वे तुम्हारे मित्र नहीं, वे तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हें नर्क की आग में धकेल देंगे। अकेले रहो, वही श्रेष्ठ है। लेकिन कुसंग मत करो, संतों का संग करो। जब तुम संतों की वाणी सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असली प्रेम क्या है। तुम्हें गोपियों के प्रेम का पता चलेगा, तुम्हें मीरा के प्रेम का पता चलेगा। तुम्हें अपने आप को व्यस्त रखना होगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब तुम खाली बैठते हो तभी पुरानी यादें हमला करती हैं। सेवा में लग जाओ, घर का काम करो, पढ़ाई करो, व्यायाम करो। शरीर को इतना थका दो कि बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाए। सोचने का समय ही मत दो। कर्म योगी बनो। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो तुम्हारे भीतर एक स्वाभिमान जागेगा। तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ हूं, मैं व्यर्थ नहीं हूं। अपने माता पिता की सेवा करो। बच्चा, ये प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है जो तुम्हें इस धरती पर मिल सकता है। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। आज जब तुम उनके पास बैठोगे, उनके पैर दबाओगे, उनसे बात करोगे तो तुम्हें जो शांति मिलेगी वो किसी प्रेमिका की गोद में नहीं मिल सकती। अपने मूल से जुड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ो। और सबसे बड़ी बात, रो। हाँ, रोना बुरा नहीं है, लेकिन इंसान के लिए मत रो, उस परमात्मा के लिए रो। अपने ठाकुर जी के सामने जाकर रो, उनसे कहो, हे नाथ, मैं फंस गया हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कांच को हीरा समझ लिया, मेरा मन मुझसे संभल नहीं रहा, आप मुझे संभाल लो। जब तुम उनके सामने रोओगे तो वे तुम्हारे आंसू पोंछने जरूर आएंगे। वे दीन बंधु हैं, वे दीनों के सखा हैं। जब संसार तुम्हें ठुकरा दे तो समझ लेना कि बिहारी जी ने तुम्हें बुलाया है। वे चाहते हैं कि अब तुम केवल उनके हो जाओ। ये बेरह, ये तड़प उन्होंने ही दी है ताकि तुम उनकी तरफ मुड़ सको। इस तड़प को व्यर्थ मत गंवाना, इसे तपस्या बना लो। तुम कहते हो कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा। अरे, तुम उसे भूलना चाहते ही नहीं हो। तुम बार बार उसे याद करके खुद को पीड़ित कर रहे हो। तुम्हें इस पीड़ा में मजा आने लगा है। इस मजे को छोड़ो। अतीत के मुर्दे को ढोना बंद करो, उसका अंतिम संस्कार कर दो। जो गया सो गया। अब जो बचा है उसे तो बचा लो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम चाहो तो भक्त बन सकते हो, तुम चाहो तो ज्ञानी बन सकते हो, तुम समाज के लिए एक मिसाल बन सकते हो। क्यों एक हारे हुए ज्वारी की तरह बैठे हो? उठो, अपनी धूल झाड़ो और एक नई शुरुआत करो। सूर्य रोज निकलता है, ये बताने के लिए कि अंधियारा चाहे कितना भी गहरा हो, सवेरा जरूर होता है। तुम्हारे जीवन में भी सवेरा होगा। आज से एक नियम बना लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उस समय वातावरण शांत होता है, उस समय नाम जपो।
अपने इष्ट से बातें करो, उनसे शक्ति मांगो, फिर थोड़ा व्यायाम करो, शरीर को बलवान बनाओ। जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन भी स्वस्थ रहता है। और फिर अपने काम में लग जाओ पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से। यह मत सोचो कि मैं अकेला रह गया। जिसके साथ त्रिभुवन का नाथ है वो अकेला कैसे हो सकता है? तुम तो सबसे अमीर हो, तुम्हारे पास राम नाम का धन है, तुम्हारे पास गुरु की कृपा है। दुनिया की दौलत तो आनी जानी है, लेकिन यह धन तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अपने आप को दीनहीन समझना छोड़ दो। तुम शेर हो, शेर कभी कुत्तों की तरह नहीं रेंगता। दहाड़ो, अपनी कमजोरियों पर दहाड़ो, अपने मन को ललकारो कि अब तू मुझे डरा कर दिखा। जब तुम हिम्मत करोगे तो सहायता अपने आप मिलेगी। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो किनारे पर बैठे रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, डुबकी लगानी पड़ती है। इस मोह को, इस आसक्ति को एक सीढ़ी बना लो। जैसे तुम उस इंसान के लिए तड़पते थे, अब वैसे ही परमात्मा के लिए तड़पो। वही पागलपन, वही दीवानगी अब प्रभु के लिए लाओ। फिर देखो क्या होता है। मीरा भी तो दीवानी थी, लेकिन वह किसी आदमी के लिए नहीं, अपने गिरधर गोपाल के लिए दीवानी थी। और आज दुनिया उसे पूजती है। अगर वह भी किसी साधारण पति के लिए रोती तो आज उसे कोई नहीं जानता। तुम्हें महान बनने का अवसर मिला है, इसे गंवाना मत। ये ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए लगी है। पत्थर चोट खाकर ही भगवान की मूरत बनता है। तुम्हें चोट लगी है, इसका मतलब है कि विधाता तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें सुंदर बना रहा है। दर्द हो रहा है, होने दो, ये दर्द ही तुम्हारी दवा बनेगा। घबराओ मत बच्चा, तुम अकेले नहीं हो। पूरा संत समाज तुम्हारे साथ है, गुरु सत्ता तुम्हारे साथ है। बस एक कदम बढ़ाओ, शरणागति ले लो। कह दो कि हे किशोरी जी, मैं केवल आपका हूं, अब आप जानो और आपका काम जाने। जिस दिन तुम ये डोर छोड़ दोगे उस दिन तुम देखोगे कि तुम कितने हल्के हो गए। तुम हवा में उड़ने लगोगे। प्रसन्न रहो, मस्त रहो। जो हुआ उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो अभी है उसे उत्सव बनाओ। नाम गाओ, नाम पियो और नाम में ही मस्त रहो। यही जीवन का सार है। राधे राधे।